अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने लिटरेचर रिव्यू किस तरह से लिखना है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में बात की थी और ENG 528 525 का इंट्रोडक्शन आप लोगों ने किस तरह से लिखना है ये कंप्लीट हमने जो है वो उस वीडियो में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोगों ने लिटरेचर रिव्यू किस तरह से लिखना है, क्या होता है लिटरेचर रिव्यू, कहाँ से लिखना है, कौन कौन सी सोर्सेज को यूज़ करना है और इसमें रेफरेंसेस किस तरह से ऐड करने हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे जो भी वीडियो मैं बनाऊं इसके आगे इंशाल्लाह जो है वो आपकी मेथोडोलॉजी का सेक्शन आएगा, फिर हम जो है वो रिज़ल्ट्स निकालेंगे, कंक्लूजन, और देन जो है वो मैं आपको बताऊँगी कि आप लोगों ने APA फॉर्मेटिंग किस तरह से करनी है। उसके बाद जो है वो फिर हम बात करेंगे कि वाइवा किस तरह से होगा, उसकी प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है। तो हम इसके मतलब टोटली इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि न्यू वीडियोज़ जब भी मैं अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसमें ENG 525 के ना जस्ट फर्स्ट असाइनमेंट में इंट्रोडक्शन आया हुआ है, इसलिए मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी ना उसमें जस्ट आप लोगों को इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। लेकिन 5 to 8 वाले जो है ना थीसिस वाले जो स्टूडेंट्स हैं इनकी इंट्रोडक्शन के साथ लिटरेचर रिव्यू भी आया हुआ है। ठीक है, तो आपने ये इसमें लिखना है। तो चले देखते हैं। वैसे 5 to 5 वालों का जो सेकंड असाइनमेंट आएगा ना उसके अंदर लिटरेचर रिव्यू होगा, तो उनके लिए भी ये जो वीडियो है ना वो बेनिफिट है। आप इसको सेव कर लें, देन जब भी आपका जो है लिटरेचर रिव्यू आएगा तो वहाँ से आप जो है इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से रूल्स इसके इंस्ट्रक्शन सेम है। 100% जूम में होनी चाहिए और प्लेजराइज वर्क नहीं होना चाहिए। असाइनमेंट आफ्टर ड्यू डेट जो है वो आप सबमिट नहीं करवा सकते। और साइज़ जो है वो 12 होना चाहिए। सेम वही इंस्ट्रक्शंस हैं। इसकी भी मैं आपको फॉर्मेटिंग में भी एक वीडियो जो है वो अलग से बना दूँगी। तो चलिए हम जो है वो लिटरेचर रिव्यू की तरफ चलते हैं। लिटरेचर रिव्यू में बेसिकली आपने कोई मेन हेडिंग्स नहीं देनी होती। इनमें से स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं, यहाँ से सर्च फॉर रेलिवेंट लिटरेचर इसकी हेडिंग दे लेते हैं, एवेलुएट सोर्सेज इसकी हेडिंग दे लेते हैं। तो ये आपने इनमें से कोई भी हेडिंग नहीं देनी है। आपने लिटरेचर रिव्यू की हेडिंग देनी है चैप्टर नंबर 2 लिटरेचर रिव्यू, और उसके बाद जो है ना वो फिर यहाँ से थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन लिखना है अपने टॉपिक के अबाउट के। इसमें जो है वो ये चीज़ें होती हैं, इस तरह से होती हैं। और उसके बाद मतलब ये सारा लिखना है थोड़ा सा, मतलब उसको ना अपने टॉपिक को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाना है। उसके बाद जो है वो प्रीवियस रिसर्चेज इसमें ऐड करना स्टार्ट कर देनी है। अब प्रीवियस रिसर्चेज कहाँ से लेनी है उस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है आप लोगों का सर्च फॉर रेलिवेंट लिटरेचर। रेलिवेंट लिटरेचर को आपने सर्च आउट करना है। ठीक है, उसके बाद एवेलुएट सोर्सेज, उसमें से जो सोर्सेज हैं जो आपकी स्टडी के रिलेटेड है उनको एवेलुएट करना है, उनकी क्वालिटी को चेक करना है, उनकी क्रेडिबिलिटी को चेक करना है और उनको निकालना है वहाँ से रिव्यू के लिए। ठीक है, देन फिर क्या करना है, फिर हमने थीम्स, उनमें थीम्स या डिबेट्स जो भी हैं उसके अंदर उन स्टडीज़ के अंदर उनको देखना है। फिर उनमें गैप आइडेंटिफाई करना है कि इसमें क्या चीज़ों पे गौर किया गया और कौन सी चीज़ जो है वो स्किप हो गई, और वो जो स्किप हुई होंगी ना चीज़ें उनको हमने अपनी स्टडी में ऐड करना है। ठीक है, मतलब एक से एक या दो गैप्स जो है वो निकाल के अपनी स्टडी में ऐड करने हैं। देन हमने जो है वो अपना स्ट्रक्चर आउटलाइन देना है, आउटलाइन करना है। ठीक है, ऑर्गेनाइज लिटरेचर रिव्यू, इसमें हमने जो है वो सेक्शंस में डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो वो हम अभी बात करते हैं। राइट द देन आप लोगों ने जो है वो लिटरेचर रिव्यू राइट करना स्टार्ट करना है। अब ये आप लोगों की हेडिंग्स नहीं है जो लिटरेचर रिव्यू में आएंगी, बल्कि ये तो स्टेप्स हैं जिस तरह से आपने लिटरेचर रिव्यू लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, सर्च फॉर रेलिवेंट लिटरेचर। सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है और यहाँ पे लिखना है गूगल स्कॉलर। एक आप लोगों के पास ये है, इस पे आप जो है वो वेरियस वेबसाइट पे सर्च आउट कर सकते हैं। और दूसरी आप लोगों के पास अकेडमिया है, अकेडमिया। दूसरा है हमारा academia.edu। ठीक है, इसमें बेसिकली जो गूगल स्कॉलर है उसमें भी आपको जो है वो लॉगिन, स्पेशली लॉगिन नहीं करना पड़ता। अगर आपने गूगल पे लॉगिन किया हुआ है तो ये चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अकेडमिया पे आपको सेपरेट से जो है वो लॉगिन करना पड़ता है। समटाइम्स इसमें कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं, तो बेहतर है कि आप जो है वो गूगल स्कॉलर की तरफ जाएँ। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लास्ट से जो है वो एक टॉपिक पे सर्च आउट करते आ रहे हैं, जो है हमारा द रोल ऑफ ChatGPT ऑन स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, तो यही हम जो है वो इसमें लगा लेते हैं।
द रोल ऑफ ChatGPT ऑन स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, आपको कोई भी टॉपिक है, आपकी क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, कोई भी टॉपिक है, आप लोगों ने टॉपिक अपना यहाँ पे राइट करना है और यहाँ से जो है ना ये आपकी सारी की सारी जितने भी प्रीवियस रिसर्चेज इस टॉपिक पे मौजूद हैं वो सारी की सारी निकल आएंगी। अब पहली बात तो ये कि आप लोगों ने टॉपिक चाहे यूनिवर्सिटी लेवल पे लिया है, चाहे आपने मतलब सेकेंडरी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे लिया है, या हायर सेकेंडरी लेवल पे लिया है, मतलब 10th तक लिया है, या कॉलेज लेवल पे लिया है, ये इट डज़ंट मैटर। ठीक है, आप लोगों ने ये जो रिसर्चेज़ है ना, चाहे आपने पाकिस्तान में लिया है, अब आप पाकिस्तान में हैं तो आप सोचेंगे था हमने जो है वो बस पाकिस्तान की रिसर्चेज़ लेनी है, ये वाली तो नहीं ले सकते। तो नहीं, इस तरह की कोई कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों ने नहीं लेना। ठीक है, आप लोगों ने रिसर्चेज़ कोई भी हो ना वो आप लोगों ने लेनी है, चाहे वो इंग्लैंड में हुई है, चाहे वो चाइना में हुई है, जहाँ भी हुई है, क्योंकि आप लोगों ने उस टॉपिक पे सारी की सारी लिटरेचर को इकट्ठा करना होता है। अब सबसे पहले हमने जो है वो डाटा को सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट करने के लिए हमने क्या करना होता है, आपने ना कोशिश करनी है कि जितनी आप लोगों को अपडेटेड रिसर्चेज मिले ना, जैसे कि अब 2024 तो एंड होने वाला है, 2025 जो है वो आने वाला है, तो आप लोगों ने ना सिंस ये एक साइड पे ना यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस 2020। ठीक है, तो ये 2020 पे इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप फॉर एग्जांपल अगर मैं 2023 पे क्लिक करती हूँ तो ये सारी जो रिसर्चेज मेरी यहाँ पे शो हो रही है ना, ये 2023 की होगी, फिर 2024 की, फिर 20 मतलब ये दोनों ईयर्स की होगी, इसके अलावा नहीं होंगी। ठीक है, तो मैं जो है वो 2020 से स्टार्ट करती हूँ। तो मैं मतलब इन चारों सालों की जो पब्लिकेशंस होंगी ना उनको मैं लूँगी। हो सकता है कि अगर मैंने 5 डालने हैं ना अपनी रिसर्च में रिव्यूज़, तो मैं उन 5 में से एक ले लूँगी 2020 का, फिर 2021 का, फिर 2022 का, मतलब इस तरह से, और 2 ले लूँगी 2024 के। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने लेना है। सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं हम। इसमें से ना कुछ आप लोगों के पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, उनको आप लोग जो है ना वो पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो है ना वो इस तरह से, जैसे कि ये पेड है। ठीक है, तो पेड को आप डाउनलोड नहीं कर सकते, लेकिन इनका हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट मौजूद होता है। आप लोगों ने जो भी आर्टिकल है ना जो रीड करना है या डाउनलोड करना है, उनके अब्स्ट्रैक्ट पे जाना है सबसे पहले, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट जो होता है ना वो आप लोगों की जो थीसिस होता है ना, समझ लें कि आपने कोई चीज़ लिखी, उसकी सारा का सारा निचोड़ जो होता है ना, सारी की सारी समरी जो होती है वो अब्स्ट्रैक्ट के अंदर होती है। आपने अब्स्ट्रैक्ट को पढ़ना है। अगर इसके अंदर आप लोगों को मतलब ऑब्जेक्टिव भी नज़र आ गए, मेथडोलॉजी भी नज़र आ गई इस रिसर्च की, और इसकी कंक्लूजन भी नज़र आ गई, तो फिर ये अब्स्ट्रैक्ट आप लोगों की रिसर्च में ऐड करने के लिए बेस्ट है। ठीक है, लेकिन इन डैट केस की अगर इसमें जस्ट जो है वो इंट्रोडक्शन टाइप राइट किया हुआ है मेथडोलॉजी, लेकिन रिजल्ट्स नहीं है, तो फिर आपने इसको नहीं लेना, फिर आपने बैक जाना है और अगली कोई रिसर्च जो है ना वो स्टार्ट कर लेनी है। ठीक है, तो जैसे कि ये है, तो मैं इसको जो है वो न्यू टैब में ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, इसके बाद चलिए इस पर पहले देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। तो आप लोगों ने ना इसके अब्स्ट्रैक्ट जो है ना, इसको अब देखें। दिस स्टडी एम्स टू एग्जामिन द इफ़ेक्ट ऑफ ChatGPT चैटबॉट्स। अच्छा, ये इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, इसमें मिक्स्ड मेथड अप्रोच यूज़ की गई थी, मतलब मिक्स्ड मेथड होती है जिसमें आपको क्वालिटेटिव भी आ जाता है, इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशंस, और क्वांटिटेटिव भी जिसमें आपको सर्वे आ जाता है। ठीक है, तो ये देखिए इंटरव्यूज़ वगैरह हुए थे, फिर क्या हुआ, एक्सप्लोर हो ChatGPT, इसने एक्सप्लोर किया था। और ये देखें, दिस स्टडी विल कंट्रीब्यूट टू लैंग्वेज लर्निंग। ये ठीक है, इसका कंप्लीट जो है ना वो रिजल्ट्स भी मौजूद है और ऑब्जेक्टिव भी मौजूद है। ठीक है, इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, या तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग जो है ना यहाँ से इसको कॉपी करें और नोट पैड पे, क्योंकि जो चीज़ें मैं करती हूँ और जो मतलब इन्फॉर्मेटिव होती हैं, जो वैलिड होती हैं, बाद में आपको इश्यूज़ नहीं पेश करने पड़ते, क्योंकि जब आप गूगल से डाटा लेते हैं ना तो ये सारा आपका प्लेजरिज्म में काउंट होता है। जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सिमिलैरिटी इंडेक्स आप लोगों का 19% से नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो लिटरेचर रिव्यू में स्टूडेंट्स का बहुत सारा सिमिलैरिटी इंडेक्स आ जाता है, क्योंकि इसमें जो है वो इस तरह से डाटा हमें कलेक्ट करना पड़ता है, तो स्टूडेंट्स सेम का सेम ही लिख देते हैं। सेम नहीं लिखना आप लोगों ने। ऑब्वियसली आपने जो है वो लिटरेचर रिव्यू का मतलब ही ये होता है कि प्रीवियस जितनी भी लिटरेचर हमारी है उसको इकट्ठा करना और फिर उसका रिव्यू देना एक एक करके, कि इसमें ये चीज़ बयान की गई, इन्होंने ये चीज़ बयान की थी, इसने इस सदी में, इस साल में ये चीज़ बयान की थी। ठीक है, इस चीज़ पे स्टडी किया था। तो अब नोटपैड ओपन कर लेना है। आपने पहला सेंटेंस पढ़ा, उसको अपनी वर्डिंग में जो है वो रीफ्रेज करके
मतलब थोड़ा उसको थॉट्स वगैरह चेंज करके यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा ये है कि आप लोग क्विल बोर्ड पे चले जाएँ, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था। क्विल बोर्ड भी अच्छा है, लेकिन उसमें ना ज़रा आपको मेहनत करनी पड़ती है, लाइक जितने आपको लिखने में करनी पड़ती है ना उतनी इसमें पैराफ्रेजिंग में करनी पड़ती है। अब ये इतना ज़्यादा है, इसमें से जो यूज़फुल है वो ले लें, क्योंकि एक एक जो आप लोगों का आर्टिकल होता है ना उसका रिव्यू ऑलमोस्ट कोई 100-150 वर्ड्स के अंदर अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से जो है वो मैं ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया, जो कि इनका जो है वो बेसिक ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद यहाँ से एडिशनली द एक्सप्लोर हो जाए, यहाँ से जो है ना वो मैं यहाँ तक ये मैं निकाल देती हूँ, ठीक है। ये मुझे जो है वो इतना अच्छा नहीं लग रहा। ये मैंने मेथोडोलॉजी बता दी, ये स्टार्ट में इसका ऑब्जेक्टिव है, फिर मेथोडोलॉजी बता दी, फिर ये बताया कि इसने ये रिसर्च जो है ना वो कंट्रीब्यूट करती है टीचिंग और लर्निंग इंसाइट्स को, ठीक है, और ये प्रोवाइड करती है रिकमेंडेशंस फॉर पॉलिसी मेकर्स। तो अब मैं इसको जो है वो पैराफ्रेज करूँगी। पैराफ्रेज करने के बाद ना, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि टर्निटिन जो है ना वो आप लोगों की सिमिलैरिटी इस तरह से निकालता है कि अगर 3 वर्ड, फॉर एग्ज़ाम्पल एग्जामिन द इफ़ेक्ट ऑफ, अगर ये तीनों वर्ड इधर भी सेम तरह इसी तरह लिखे हुए हैं तो ये आपको पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है, और मेजर जो वर्ड्स हैं ना उनको भी चेंज करने की कोशिश करनी है। अब मैं तो जल्दी आप लोगों के लिए जो है वो कर रही हूँ, लेकिन मैं जो है वो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं, मतलब कभी कभार हो जाता है अगर टाइम ना हो, लेकिन मोस्टली जो होता है ना इसको मैं खुद ही लिखती हूँ। खुद लिखने से ये होता है कि आपके जो वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग आपने अगर यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो अगर आप इसको रीअरेंज करके लिखते हैं तो हो सकता है इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग आपका एंड पे यूज़ हो रहा हो या थोड़ा आगे पीछे हो जाए, ठीक है। तो जब वर्ड्स आगे पीछे हो जाते हैं ना तो फिर थॉट्स भी थोड़े जो है चेंज हो जाते हैं, तो ये वेल होता है, ठीक है। तो इसको अभी जो है ना वो इतना अच्छा नहीं होगा। दिस स्टडी सॉर्ट, अब सॉर्ट जो है वो ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो गया, तो मैं इसको इंटेंडेड, ठीक है, ये ठीक है। टू डिटरमिन हाउ ChatGPT वुड स्पॉट, ठीक हो गया। अब ये जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो है वो नाम है तो ये इसी तरह ही आएगा, ठीक है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें आप सिमिलैरिटी आएगी, ठीक है। 19% इसीलिए अलाउ होता है क्योंकि इस तरह की जब आप लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं और साथ रेफरेंसेस लिखने होते हैं, अंदर ऐड करने होते हैं, तो इसलिए आप लोगों को 19% अलाउ होता है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग है, स्टडी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये कर देंगे तो वो जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग का जो ये देखें ये मेरा यहाँ पे सेम था, मैंने उसको स्टडी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कर दिया, वो चेंज हो गया, ठीक हो गया। द स्टडी एम्प्लॉयज़ अ मिक्स मेथड अप्रोच स्ट्रेटजी, ठीक हो गया। मिक्स्ड मेथड अप्रोच ये रिसर्च थी यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे जो है वो अप्रोच टू रिसर्च, ठीक हो गया। अब ये भी चेंज हो गया। मतलब इस तरह से जो है वो आप लोगों ने इसको सारे के सारे को चेंज कर लेना है। अब मैंने उतने ही सेंटेंसेस लिए हैं जितने मैं इजीली कर सकती हूँ, तो ये 119 है, 100 तक ही लें, और जिनको जो है वो आप लोग इजीली कर सकें, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने जाना है वर्ड पे, साथ साथ ना नोट करते जाना है इसको, जैसे जैसे रफ आप लोगों को मिल रहा है ना, यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये देखिए इसको फॉर्मेट वगैरह करना है, ठीक है। पहले सारा पेस्ट कर लेना है प्रॉपर वे में, ताकि ना आप लोगों को जब मटेरियल इकट्ठा कर रही हो ना, तो सबसे पहले हमने जो है वो मटेरियल इकट्ठा करना होता है, उसके बाद उसकी एडिटिंग और उसको एक दफ़ा दोबारा पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बाद की बातें हैं। तो चले ये हो गया आप लोगों का। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने इसमें रेफरेंसेस कैसे ऐड करने हैं, मतलब कि रेफरेंसेस और इसकी साइटेशंस किस तरह से देनी है इसके अंदर, तो हम उस पर बात करते हैं। साइटेशंस कहाँ से लेनी है, इसी तरह आप लोगों ने चले जाना है जहाँ से ये आर्टिकल आया है। ये देखिए ये आर्टिकल था ना, अब इसका हमने एब्स्ट्रैक्ट कॉपी किया, तो चले ये वाला जो आर्टिकल है ये कहाँ पे मौजूद है, ये वाला था। अब आपने गौर से समझना है, ये ना हर आर्टिकल के नीचे साइड पे ये देखिए लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है साइड पे आपने क्लिक करना है। जैसे साइड पे क्लिक करेंगे ना तो ये ऑप्शन आपको नज़र आएगा। इसमें आपने ना आपको साइटेशंस दी हुई हैं, एक तो MLA में दी हुई है, ठीक है, ये भी फॉर्मेट होता है, लेकिन हमें फॉर्मेट APA में चाहिए, ठीक है, APA स्टाइल में चाहिए। तो मैं APA पे क्लिक करूँगी, जैसे ही APA सारे के सारे रेफरेंस इसका कॉपी हो रहा है, जैसे मैं इस पर क्लिक करती हूँ, जैसे मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो इसका हो रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ और Ctrl+C करती हूँ, ठीक है। जैसे ही Ctrl+C किया मैंने, तो अब जो है वो मैं अपने जो डॉक्यूमेंट मैंने लिखा था
उसके अंदर जाती हूँ। इसके ना एंड पे आप लोगों ने इसकी एंड पे या एक सेपरेट डॉक्यूमेंट में ना अपने रेफरेंसेस सेव करते जाना है। अब ये हो गया मेरा रेफरेंस जो मैंने एंड पे ऐड करना है, लेकिन इसके अंदर साइटेशन किस तरह से देनी है, तो मैं ना इसको कॉपी करती हूँ। ठीक हो गया। और कॉपी करने के बाद ना ये जहाँ पे इंटेंडेड लिखा आ रहा है ना, दिस स्टडी की जगह मैं जो है वो इसको पेस्ट कर दूँगी। मतलब ये कि इसको जोड़ने के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस बंदे ने ये जो है वो इसका मकसद था एक्सप्लोर करने का। ठीक है, तो इस तरह से APA में ये इस तरह से होती है। यहाँ पे कोमा, फिर आगे जो है वो आपकी डेट आ जाती है। ठीक है, वो भी आपकी ब्रैकेट्स में होती है। तो अब ये देखिए 2023 इंटेंडेड टू डिटरमाइन हो। अब ये जब हम लिखेंगे तो ये ऐसा लग रहा है जैसे ये प्रॉपर जो है ना आपने लिटरेचर रिव्यू दिया है। ठीक है, किसी स्पेसिफिक जो है वो अपने डॉक्यूमेंट का। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है वो आप लोगों ने लिटरेचर रिव्यू लिखना है। ये मेरा एक जो आर्टिकल था उसका हो गया। इसमें आपने पढ़ लेना है। अगर आपको मज़ीद कुछ जो है वो चेंजेस करनी है तो वो आप लोगों ने इसमें कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे भी आ सकता है, हो सकता है कि मैं यहाँ पे द स्टडी, यहाँ पे अगर द स्टडी नहीं है कुछ और है तो वो लिखने के बाद मैं ये देखें जहाँ भी जो है वो एम्प्लॉयड या यूज्ड, तो इसको लिख के नाम को, रिसर्चर के नाम को साथ लिख देना है कि इसने एम्प्लॉयड मिक्स मेथड अप्रोच। मतलब इसको कहीं ना कहीं फ़िट करना है ताकि पता चले कि ये जो है ना वो किस ईयर में आपका काम जो आपने यहाँ पे दिया वो किसने किया था और किस ईयर में किया था। लिटरेचर रिव्यू में बेसिकली यही लिखना होता है। ठीक हो गया। तो ये आप लोगों का हो गया रिव्यू। यहाँ से भी आप ले सकते हैं इस तरह से किसी, अगर आपको 2020 के बाद आप लोग जो है वो 2023 का करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें और आप लोगों के पास ऊपर ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2024 का आ गया, इसका लिख लें। तो वैसे ना आप लोगों ने सबसे पहले यही करना होता है कि जो आपकी अपडेटेड रिसर्च है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर जो है ना मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैं ऊपर लिखूँगी, इसको नीचे करती जाऊँगी। ठीक है, ताकि क्योंकि मैं ना चाहती हूँ कि मैं अपडेटेड ही ऊपर लिखते हैं हम। ये 2023 के नीचे चलेगी। अगर 2024 की हुई ना तो वो इसके नीचे आएगी। और जो पुरानी होती है ना, लाइक ये समझ लें कि अगर मैंने 2020 से लिया है तो मैं 2020 वाली सबसे ऊपर, फिर 2021, फिर 2022, इस तरह से जो है वो लेके चलूँगी। मीन के असेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों ने इसको लेके चलना है। ठीक है, तो चले ये हो गया आप लोगों का एक पेपर। इसके बाद इसी तरह आप लोगों ने जो है वो अगले पेपर का एनालिसिस करना है। यहाँ से कोई भी ले लें, अगर किसी और कंट्री में या किसी और चीज़ पे है तो उसको ओपन कर लें सेम वे में। उसका जो है वो आप लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट कॉपी करना है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कॉपी करने के बाद फिर उसे रिफ्रेश करना है, पैराफ्रेज करना है, मतलब उसको शॉर्ट फॉर्म में जो है वो आपने बताना है कि इसका इस जो आर्टिकल है उसका ऑब्जेक्टिव ये था और इसका जो है ना वो मेथोडोलॉजी इसमें ये यूज़ हुई और इसके साथ ही जो है वो इसी तरह आप लोगों ने यहाँ से नेक्स्ट कोई भी आर्टिकल जो है वो इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद सेम इसी तरह आप ये देखिए इसका जो है वो एब्स्ट्रैक्ट बहुत बड़ा है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मेन जो है इसमें आपने ऑब्जेक्टिव डालने होते हैं, फिर जो है वो आपने बतानी होती है कि ये इसमें मेथोडोलॉजी यूज़ की गई, इतनी पॉपुलेशन थी यहाँ से ली गई, और उसके बाद जो है ना वो इसमें आपने रिज़ल्ट ऐड करने होते हैं। तो वो इसमें पढ़ लेना है, जो चीज़ें इसमें से वो आपके रेलिवेंट है वो चीज़ें ऐड करनी है, बाकियों को स्किप कर देना है। अब इंडायरेक्ट केस की अगर आप लोगों के एब्स्ट्रैक्ट में कंक्लूजन नहीं है और आपके पास PDF मौजूद है तो फिर आप जो है वो इसकी कंक्लूजन सेक्शन में जाके वहाँ से जो है वो कंक्लूजन भी राइट कर सकती हैं। 2-3 कंक्लूजन लिखने हैं। जैसे अगर मेथोडोलॉजी नहीं है तो मेथोडोलॉजी यहाँ से देख लें कि इसमें जो है वो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन यूज़ किया गया। ठीक है, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट जो है वो लिए गए थे। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद कंक्लूजन के जो है वो अंदर से कुछ 2-4 लाइंस निकाल लें। मतलब इन शॉर्ट कि आप लोगों को अगर एब्स्ट्रैक्ट में से ये तीनों चीज़ें नहीं मिलती तो फिर आपको पूरा जो है वो PDF एक दफ़ा रीड आउट करना पड़ेगा, ऊपर से स्कीमिंग करनी पड़ेगी उसकी। ठीक है, देन जो है वो आप लोग इसको अच्छे से रिव्यू कर सकते हैं। तो इसी तरह फिर उसके बाद आप लोगों ने इसकी साइटेशन यहाँ से कॉपी करनी है। APA में करने के बाद सेम उसी वे में आप लोगों ने वहाँ पे ऐड कर देनी है। ठीक है, एकेडमिया में भी सेम वे में आप लोगों ने जो है वो लिखना है यहाँ से लेके। यहाँ से भी जब आप सर्च करेंगे यहाँ पे टॉपिक तो उसके बाद जो है वो पेपर आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। सेम वे में आप लोगों ने कॉपी करना है। और वैसे इससे ना यहाँ से आप लोग साइटेशंस जल्दी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए फ़ौरन से आ जाती है, लेकिन एकेडमिया पे ये इतना आसान नहीं होता। तो इसलिए आप लोगों ने जस्ट जो है वो गूगल स्कॉलर पे ही रहना है।
ये अच्छी वेबसाइट है और इजी भी है। ठीक, तो इसके बाद आप लोगों ने यहाँ से जो है वो डालते जाना है नेक्स्ट अपनी रिसर्चेज, और एंड पे जब आपके पास जो रेफरेंसेस होते हैं ना, इसको आपने फ़ाइल के एंड पे ऐड करना है। ठीक है, और वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने इसको फॉर्मेट किस तरह से करना है। 2-4 और रेफरेंसेस में आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो यहाँ से ले के वहाँ पे पेस्ट करती हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आप लोगों ने इनको फॉर्मेट किस तरह से करना है। इनकी फॉर्मेटिंग भी बहुत आसान है, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि जो आप लोग कर ही ना सके। तो इसी तरह साइट पे क्लिक करके APA वाला ही लेना है आपने। ठीक है, APA में ये होता है कि यहीं पे ना आप लोगों को फॉर्मेट हुई होती मिलती हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा हमें काम करना पड़ता है। अब ये देखिए मेरे पास ये रेफरेंसेस आ गए। मैंने ना एंड पे जब मेरा लिटरेचर रिव्यू कंप्लीट हो गया तो मैंने ना एंड पे इसकी भी एक हेडिंग होती है सेपरेट, रेफरेंसेस की हेडिंग देनी है, और इसको जो है वो मैं बोल्ड कर लेती हूँ, 14 साइज़ इसका रखना है। और देन जो है ना मैंने इसको फॉर्मेट करना है। अब फॉर्मेट करने के लिए ये सिलेक्ट कर लिए सारे के सारे, इसको इस तरह से सिलेक्ट करना है, और इसकी जो है ना वर्ड स्पेसिंग 2 पे चले जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इनको जस्टिफाई करना है। देन जो है ना, अब ये मैंने जूम किया हुआ है इस वजह से कि आप लोगों को नज़र आ सके। यहाँ से ये जो है ना, ये हम जब पैराग्राफ लिखते हैं तो इसको ऊपर वाले को अंदर करते हैं, लेकिन जब रेफरेंसेस आपने करनी है ना तो ये जो है ना नीचे वाला इसको यहाँ पे लेके आना है और ऊपर वाले को पीछे। ठीक है, तो ये देखें ये आप लोगों के हो गए रेफरेंसेस। पहले जहाँ से रिसर्चर का नेम है वो सेपरेट शो हो रहा है, बाकी चीज़ें जो है वो एक लाइन में। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब इसको जो है वो अल्फ़ाबेटिकली भी सॉर्ट आउट करना है, तो ये सिलेक्ट करने के बाद ना ये देखिए ये ऑप्शन होता है, हर किसी के लैपटॉप में होता है असेंडिंग का। ये देखिए ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करने हैं और असेंडिंग ही रहने देना है, इसको डिसेंड नहीं करना। असेंडिंग का मतलब होता है कि ए से शुरू होके Z तक मतलब अल्फ़ाबेटिकली रेंज होंगे। तो असेंडिंग पे क्लिक करके ओके कर देना। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये ऑलरेडी इस तरह से थे, तो ऊपर अगर नीचे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ए नीचे होता, मैं इसको नीचे लिख के देखती हूँ। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो फिर मैं इसको जो है वो असेंडिंग पे क्लिक करूँ इसमें जाके। ठीक है, तो ये देखिए ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों के जो रेफरेंसेस है वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो जाते हैं, बहुत आसान है। अब ये इस तरह से पहले आपने रिसर्चेस सारी ले लेनी है। ठीक है, उसके बाद इसका इंट्रोडक्शन एक प्यारा सा लिख देना है कि जो है वो ChatGPT का ये रोल है, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, और हमारा लिटरेचर रिव्यू जो है ना वो ये लिटरेचर रिव्यू जो है वो ChatGPT के यूजेज पे फोकस करेगा और मेजर जो थीम्स हैं उन पे। तो ये सारी चीज़ें आपने जो है वो एक छोटा सा पैराग्राफ इसके इंट्रोडक्शन में लिख देना है। उसके बाद 1 बाय 1 रिसर्चेज अपनी ऐड करनी है। ठीक है, ऐड करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से ना गैप आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, गैप क्या होता है, अब ये आप लोगों ने EDU 705 में भी पढ़ा था कि जब भी हम कोई लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं, किसी लिटरेचर का रिव्यू करते हैं, तो हम उसमें जो कमियां होती हैं ना, मतलब हमने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 6 आर्टिकल का उस तरह से लिटरेचर रिव्यू लिख लिया, जिस तरह से मैंने ये लिखा है 6 आर्टिकल्स का लिख लिया, उनमें हमारी क्या क्या उनके क्या रिज़ल्ट थे, उन्होंने कौन सी मेथोडोलॉजी यूज़ की, वो हमने देखनी है, नोट करनी है। ठीक है, अब हो सकता है उन्होंने किसी एक चीज़ पे, जैसे इसमें मिक्स्ड मेथड अप्रोच यूज़ की हुई है। ठीक है, वेल है, अगर इसने राइटिंग पे फोकस नहीं किया तो मैं लिख लूँगी कि इस रिसर्च में राइटिंग पे फोकस नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट रिसर्च जो उसमें कमी होगी उसको लिख लिया जाएगा, फिर अगली रिसर्च में जो कमी होगी उसको नोट कर लेना आप लोगों ने। और जब ये सारी रिसर्च, ये देखें स्टार्ट में आप लोगों ने इंट्रोडक्शन का एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, उसके बाद फिर जो है वो इसको इस तरह से अरेंज करना होता है इंट्रोडक्शन, फिर ये बॉडी में आप लोगों की ये सारी की सारी जो है ना रिसर्चेज आ जाती हैं। 1 बाय 1 आप लोगों ने सारी की सारी रिसर्चेज को ऐड करते जाना है। ठीक है, 1 बाय 1 ये देखें आप लोगों ने सबसे पहले जो अपडेटेड है वो नीचे, और फिर उसके ऊपर इस तरह से जो है वो ऐड करते जाना है। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट पैराग्राफ होते हैं ना उसमें आपने गैप आइडेंटिफाई करना होता है। अब गैप आइडेंटिफाई किस तरह से करना है, आप लोगों ने बताना है कि प्रीवियस रिसर्च जो थी ना इसमें स्पेसिफिक 1 एस्पेक्ट पे फोकस, ये देखें प्रीवियस रिसर्च अबाउट द स्टडी फोकस्ड ऑन 1 एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज। अब इसमें ChatGPT की जो है ना वो एक एस्पेक्ट पे फोकस किया गया था, मतलब वोकेबलरी पे, कि वोकेबलरी में ChatGPT किस तरह से हेल्पफुल है। ठीक है, और दूसरा ये कि अब इसमें ये गैप हो गया ना कि जस्ट उनमें वोकेबलरी पे फोकस था, हम जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज राइटिंग पे फोकस करेंगे। ठीक
ठीक है, कि राइटिंग इससे किस तरह से बेहतर होती है। और इसके अलावा दूसरा इसमें गैप ये हो जाता है कि इसमें जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को की परसेप्शंस, उनके एक्सपीरियंसेस को नहीं लिया गया किसी भी आर्टिकल में, ठीक है। ऊपर वाले जितने भी आर्टिकल्स हमने सर्च किए उनमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को नहीं लिया गया और ना ही पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को लिया गया है, तो ये भी एक गैप है। तो आप लोगों ने ये 2-3 गैप्स निकाले हैं, फिर आपने कहना है कि हमारी रिसर्च जो है ना वो थ्रू आउट एक्सपीरियंस और थॉट्स को लेगी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स के और मतलब वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो ये 2 तरह से स्पेसिफाई हो गया, एक तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी आगे और पाकिस्तान की हैं तो वो आगे, ठीक हो गया। तो ये गैप आपने आइडेंटिफाई भी किया और फिर उसको ऑक्यूपाई भी कर लिया कि भाई हम अपनी रिसर्च में जो है वो उसको इस तरह से लेके चलेंगे। तो ये था आप लोगों का लिटरेचर रिव्यू। बहुत ईजी है लिटरेचर रिव्यू जो है ना, वो तो आप समझ लें कि 1 घंटे में आप लोग जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जो है वो किसी एक पोइम का एनालिसिस कर रहे हैं तो पोइम पे जो है ना वो डाटा फ़ौरन से नहीं मिलता, कुछ इस तरह की शॉर्ट स्टोरीज़ भी दे देते हैं इंस्ट्रक्टर्स की जिनमें प्रीवियस रिसर्चेस होती ही नहीं है। तो फिर उनमें आपने क्या करना होता है, उनमें फिर पता है क्या ये करना होता है कि आपने फिर उस पोइम का नहीं लेना, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी पोइम का स्टाइलिस्टिक एनालिसिस करना है तो फिर आपने लिखना है यहाँ पे स्टाइलिस्टिक एनालिसिस ऑफ पोइम्स, ठीक है। स्टाइलिस्टिक एनालिसिस पोइम का नाम नहीं लिखना फिर ये, क्योंकि नाम लिखने से ना आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिल रहा तो फिर उसका नाम रेज़ कर देना है। तो स्टाइलिस्टिक एनालिसिस ऑफ पोइम्स, यहाँ पे जितने भी पोइम्स का एनालिसिस किया हुआ है ना आपने 1 बाय 1 उनको ऐड करते जाना है, ठीक है। फिर उसमें पता चल जाएगा कि पोइम्स का इस तरह से एनालिसिस होता है और इनमें आप गैप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सारी की सारी पोइम्स जो हैं वो इसमें स्टैटिस्टिक एनालिसिस तो किया गया लेकिन आपने अपनी पोइम का बता देना है कि इस पोइम पे जो है वो स्पेसिफिक एनालिसिस मौजूद नहीं था, जो कि एक बिग गैप है, ठीक है, रिसर्च में, लिटरेचर में। तो ये जो गैप है वो मैं, जो कि एक बिग गैप है प्रीवियस लिटरेचर में, और ये जो गैप है ना वो मैं अपनी स्टडी में, अपनी रिसर्च में फुलफ़िल करूँगी, ठीक हो गया। तो ये आप लोगों की। इसी तरह अगर कोई स्पीच है, स्पीचेस में तो ऑलमोस्ट हर एक पे मौजूद है, अगर कोई इस तरह का टॉपिक है जिस पे नहीं है तो उसका इस तरह से आप लोगों ने जो है वो करना है। फॉर एग्जांपल अगर कोड स्विचिंग पे आप कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट की कोड स्विचिंग में नहीं है तो फिर आप उन्हें कोड स्विचिंग इन ड्रामास, कोड स्विचिंग इन मीडिया, कोड स्विचिंग इन मीडिया करेंगे तो मीडिया के जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको आपने ऐड करना है और आपने गैप आइडेंटिफाई करना है कि कोड स्विचिंग इन ड्रामास पे प्रीवियस कोई आर्टिकल नहीं है, मतलब प्रीवियस लिटरेचर नहीं एग्जिस्ट करती, और मैं जो है वो ये गैप फिल करूँगी अपनी रिसर्च से, ठीक हो गया। तो ये आप लोगों का होता है लिटरेचर रिव्यू और बहुत आसान है, आप लोगों को कोई इसमें जो है वो स्पेशल चीज़ें नहीं ऐड करनी पड़ती एज़ कम्पेयर टू इंट्रोडक्शन और मैथोडोलॉजी कंक्लूजन चैप्टर, ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी जो है वो थॉरोली समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने इसको लिखना किस तरह से है। अब देखिए मैंने आप लोगों को जो है वो फर्स्ट असाइनमेंट जो आप लोगों की आई हुई है ना 5 to 8 की, उसके बाद मैंने कंप्लीट बता दिया कि सबसे पहले आप लोगों ने टाइटल पे जिस तरह से जो है वो डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन करने के बाद ये देखिए ओवरऑल स्पेसिंग आपकी 2 होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आपने इग्नोर करनी है, ये फाइनल ड्राफ्ट में ऐड करनी होती हैं। कुछ इंस्ट्रक्टर्स कहते हैं कि हाँ आप जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट भी ऐड करें। आप लोगों का जो भी प्रोजेक्ट है ENG 5 to 8 है या 5 to 5 है, उसके डाउनलोड सेक्शन में जाना है LMS पे और वहाँ से जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट की फ़ाइल डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। तो ये आप लोगों की होगी प्रीलिमिनरी पेजेस के नाम से, वहाँ से आपने टेबल ऑफ कंटेंट कॉपी करना है, सेम यहाँ पे पेस्ट कर देना और ये जो आपकी यहाँ पे है ना पेज नंबर, इसको आपने चेंज कर लेना अपनी फ़ाइल के हिसाब से, ठीक है। तो ये था आप लोगों का सारा, इसमें साथ ही ये सारे इंट्रोडक्शन के पार्ट्स मैंने लास्ट असाइनमेंट बता दिए। फिर लिटरेचर रिव्यू आप लोगों ने लिखना होता है इस तरह से, गैप आइडेंटिफाई करना है और जो आपकी रेफरेंसेस हैं वो आपने एंड पे लिखनी होती हैं, ठीक है। मतलब कि आपने अभी तो ये कुछ सारा कुछ नहीं ना लिखना, तो अभी आपके लिटरेचर रिव्यू के फ़ौरन बाद जो नेक्स्ट सेक्शन होगा वो इस तरह से रेफरेंसेस का होगा। इसमें आपने जितने भी आर्टिकल्स जो रिव्यू किए हैं उनके रेफरेंसेस इस तरह से ऐड कर देने हैं और इसकी फॉर्मेटिंग उसी तरह करनी है जिस तरह से मैंने की है। तो चलें जी, इस यहाँ पे वीडियो को अपनी एंड करते हैं, काफ़ी लंबी हो चुकी है क्योंकि अब मैंने जो है वो इसमें मैं नहीं चाहती कि 2-2 3-3 वीडियोस एक ही टॉपिक पे बनाऊँ। अब जो है वो एक टॉपिक चल रहा है तो एक ही वीडियो में सारा कवर होना चाहिए और फिर स्टूडेंट्स को समझ भी नहीं आ रही होती है कि क्वेश्चन के लिए आ रहे होते हैं। तो कोशिश तो यही करती हूँ कि हर चीज़ जो है ना वो आप लोगों को यहीं पे क्लियर कर दूँ ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी वेस्ट ना हो। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ग्रुप्स में
ताकि मज़ीद स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।